वास्तुशास्त्र के चौथे भाग में आपका स्वागत है। धरती तत्व। भवन निर्माण इसी तत्व पर निर्मित होता है। ब्रह्मस्थान भी साफ सुथरा रखना चाहिए और भूमि का चयन करने में भी सावधानी रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का महत्व। हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थों में जीवन सार्थक बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों के लिए 4 आश्रम निश्चित किए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं सन्यास। इनमें गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही धन धान्य प्राप्ति, व्यापार व्यवसाय, विवाह संस्कार, धनार्जन द्वारा अपना और समाज कल्याण आदि कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही पूजा, दान, धार्मिक अनुष्ठान आदि का कार्य कर पुण्य प्राप्ति की जाती है। गृहस्थ आश्रम की नैया को कुशलतापूर्वक पार लगाने के लिए एक अनुकूल घर की आवश्यकता होती है, और ये अनुकूल घर वास्तुशास्त्रीय मार्गदर्शन से निर्मित किया जा सकता है और गृहस्थ आश्रम के सभी कर्मों के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊर्जा संतुलन ही वास्तु। पृथ्वी पर ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है सूर्य। सूर्य प्रकाश एवं तेज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार सूर्य के तेज से ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य प्रकाश से ही विटामिन डी प्राप्त होता है, जो जीवों मनुष्य के त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं अपने चारों ओर चुंबकीय तरंगों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर संचालित करती है, और पृथ्वी की इन्हीं चुंबकीय तरंगों से मानव शरीर, वस्तु, प्रत्येक क्रिया प्रभावित होती है। पृथ्वी में निहित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम और हमारा वास्तु पृथ्वी पर टिका है, अन्यथा हम अंतरिक्ष में विचरण करते होते। वास्तु खोजों में हमारी संस्कृति सबसे आगे है। वास्तुशास्त्र में दिए गए दिशा निर्देश माना कि धार्मिक एवं पौराणिक तत्वों एवं पाप पुण्य आदि से परिभाषित किए गए हैं, किंतु वो भी तर्कसंगत होकर आज के युग में विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अतः भवन निर्माण करते समय वास्तुशास्त्र से मार्गदर्शन लेना चाहिए। विदेशों में कॉस्मिक आर्किटेक्चर के माध्यम से वास्तु को महत्व दिया जा रहा है और इसके विकास एवं उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुकला को पौराणिक कला से ही संपूर्ण विकसित कर शास्त्र के रूप में हमें प्रदान किया है। सूर्य ऊर्जा, चुंबकीय शक्ति, सूक्ष्म विज्ञान आदि का समावेश हमारी वास्तुकला में हजारों वर्षों से निहित है। अतः इस क्षेत्र में खोज के परिप्रेक्ष्य में निस्संदेह हम सबसे आगे हैं, और वैसे भी हड़प्पा संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता सिद्ध हुई है। हमारी संस्कृति अत्यंत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और मानव मात्र की मौलिक तथा परमौलिक उन्नति करने वाले सिद्ध हुए हैं। शुभ ग्रह एवं उनकी दिशाएं। अपने शुभ ग्रहों के आधार पर अपनी शुभ दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये शुभ दिशा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। पूर्व दिशा शुक्र ग्रह है, इंद्रदेव देवता। आग्नेय चंद्रमा ग्रह है, अग्नि देवता है। दक्षिण मंगल ग्रह है, यम देवता। निरुत्य राहु देव है, निरुत्ति। पश्चिम शनिश्चर वरुण। वावव्य केतु वायु। उत्तर बृहस्पति कुबेर। ईशान बुध शिव।
भूखंडों पर मार्गों का प्रभाव। भूखंड के चयन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूखंड के एक ओर मार्ग हो और वो उत्तर या पूर्व में हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं दक्षिण या पश्चिम में मार्ग होना सामान्य भूखंड माना जाता है। दो दिशाओं में मार्गों वाले भूखंड में उत्तर एवं पूर्व में मार्ग वाले भूखंड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशा वाले मार्ग वाले भूखंड सामान्य श्रेणी में आते हैं। तीन दिशाओं में मार्ग वाले प्राय सभी भूखंडों को सामान्य ही माना जाता है। वहीं भूखंड के चारों दिशाओं में मार्ग होना श्रेष्ठ माना जाता है। टी शेप में वैध युक्त भूखंड। भूखंड के उत्तर अथवा पूर्व दिशा वाले मार्ग में यदि टी शेप वैध हो तो ऐसा भूखंड दोष मुक्त होता है, जबकि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा के मार्ग पर टी शेप वैध दोषपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो दिशाओं, तीन दिशाओं अथवा चार दिशाओं वाले मार्गों पर टी शेप वैध होना हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसे भूखंड का त्याग करना ही उचित होता है। मार्ग के अंतिम छोर पर जहां मार्ग बंद हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी भूखंड नहीं होना चाहिए, जो हानिकारक हो सकता है। टी शेप वैध होने पर मिरर अथवा बांस उगाने का उपाय करना चाहिए। 7 तीर सामने की ओर लगाना चाहिए। भवन के समीप देवस्थान। भवन के 108 हाथ के अंदर मंदिर का होना दोष युक्त होता है। सामान्यतः घर के पास मंदिर होना शुभ माना जाता है, किंतु वास्तुशास्त्र में इसे दोष माना गया है। एक अन्य मतानुसार निर्मित भवन की ऊंचाई से दोगुनी दूरी तक भवन के पास अथवा सामने मंदिर अथवा देवालय, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। भवन के सामने स्थित मंदिर की छाया मध्याह्न काल तक भवन पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे घरों में मोटे पर्दे लगाए जाएं। ईशान दोषमुक्त हो। भवन की ईशान दिशा में बड़ा पत्थर, स्तंभ अथवा ऊंचा पेड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर यह ईशान कोण के गुणों में कमी ला सकता है। वंश वृद्धि, धन वृद्धि में बाधक माना जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए पेड़ काटने के बजाय नृत्य कोण में ऊंचाई बढ़ा देना चाहिए। नृत्य में एंटीना या ध्वज लगाना चाहिए। भवन के पास नदी, तालाब। भूखंड अथवा भवन के दक्षिण पश्चिम दिशा में नदी, नहर, तालाब नहीं होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में दोष युक्त माना गया है। जबकि पूर्व उत्तर में दक्षिण से उत्तर की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी शुभ संकेत है। ऐसा भूखंड अति उत्तम माना जाता है। ईशान दिशा में ट्यूबवेल, हैंडपंप, बोरिंग होना शुभ संकेत है, जबकि अग्निकोण नृत्य में बोरिंग होना सर्वाधिक अशुभ माना गया है। मुख्य द्वार सुसज्जित हो। मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने पेड़, दीवार, खंबा, कुआं, मंदिर की छाया, टी शेप, लंबी गली अथवा ऊंचा भवन नहीं आना चाहिए। ये अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भवन निर्माण के समय मुख्य द्वार की स्थिति बदली जा सकती है। निर्मित भवन के सम्मुख ऐसा दोष होने पर मुख्य द्वार के ठीक ऊपर अष्टकोणीय दर्पण लगाकर दोष को दूर किया जा सकता है। मुख्य द्वार सबसे बड़ा होना चाहिए तथा लंबाई चौड़ाई में 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। पानी की टंकी कहां हो। भूखंड का चुनाव कर लेने के पश्चात भवन निर्माण दक्षिण पश्चिम दिशा में करना चाहिए या दक्षिण पश्चिम से निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। भवन की फर्श का, छत का अथवा
मैदान का ढलान पूर्व उत्तर अथवा ईशान में होना लाभदायी होता है। निर्माण में जमीन के नीचे पानी की टंकी बनाना हो तो ईशान के पास बनाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नैऋत्य से ईशान तक खींची गई तिर्यक रेखा पर टंकी नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भवन निर्माण में छत पर टंकी नैऋत्य में तिर्यक रेखा के पास बनाना चाहिए। दीवारों का महत्व। भवन निर्माण में दीवारों का विशेष महत्व होता है। दीवारें एक समान होनी चाहिए। कहीं से पतली कहीं से मोटी दीवारें अशुभ मानी जाती है। प्राय उत्तर पूर्व की दीवारों से दक्षिण पश्चिम की दीवारें मोटी रखी जानी चाहिए। बड़े शहरों में जगह की कमी के चलते भवन स्वामी मिलकर एक दीवार बनाते हैं जिसे आमतौर पर कॉमन वॉल कहते हैं। ये वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अशुभ मानी जाती है। इससे भवन तीनों ओर से बंद हो जाता है और भवन में खुलापन, खुली हवा, प्रकाश व्यवस्था नहीं रह पाती, जो हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में छत से प्रकाश व्यवस्था, एग्जॉस्ट फैन आदि लगाना चाहिए।